हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रंजना। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर अपनी ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ध्यान, जिसे हम इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी योग मुद्रा है, मेडिटेशन एक ऐसा योग है जिसमें हम अपना पूरा ध्यान हमारा सांसों पर रहता है। हम कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी पोजीशन में बैठे हो, लेकिन अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो काम एकदम सरलता से हो जाता है। दोस्तों, कई लोग ये ध्यान को इस कार्य से भी जानते हैं कि ध्यान एक ऐसी जगह है, माफ़ कीजिएगा, ध्यान एक ऐसा कार्य है जिस पर हम एक जगह बैठकर आंखें बंद करके एकदम शांति से बैठे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ध्यान होता है जो भी हम उस टाइम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम एक किताब पढ़ रहे हैं, चाहे हम किचन में अपने रसोई में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, क्या आपका उसमें ध्यान होता है? हम जैसे बहुत से लोग करते हैं, हम कर कुछ और रहते हैं लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और ही रहता है। हम कर काम ज़रूर रहे हैं, हम वो अपने हाथों से काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो कहीं और ही रहता है, कहीं और भटका ही रहता है। तो दोस्तों, आप ध्यान को क्या जानते हैं? आज हम यही बताने जा रहे हैं। जो मैं टॉपिक लाई हूँ मैंने एक न्यूज़पेपर से लिया हुआ है ये टॉपिक। तो दोस्तों, ध्यान से पहले मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि जागरूकता क्या है। जी, जो ध्यान है ना दोस्तों, उसको हम बिना जागरूकता के प्रयोग किए ठीक ठाक नहीं जान सकते। आप थोड़े से प्रयोग करेंगे तो आप ज़रूर जान सकेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रयोग है दोस्तों, कोई हिमालय पर जाना नहीं है। आप जब रास्ते पर चलते हैं तो होश पूर्वक चलें। इस बात का ध्यान रखकर चले कि मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इस बात का बोध रखकर चले कि मुझे चलने का ख्याल है, या मैं बस चले जा रही हूँ या चले जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं चल रहा हूँ। इस बात का बोध होना चाहिए दोस्तों कि मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर उठ रहे हैं और मैं मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब एक भीतरी बोध, एक स्मरण, एक ख्याल, इसकी एक रिमेम्बरिंग होनी चाहिए। आप अपने हर कदम को देखते हुए चल सकते हो। इससे आपको वह सभी लाभ तो मिलेंगे ही जो चलने के व्यायाम के रूप में मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, इससे आपको एक बड़े सरल ध्यान का लाभ भी मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर अपने स्नान को भी आप एक प्रार्थना बन जाने दें। आप रोज़ स्नान करते हैं लेकिन आप व्यर्थ कर देते हैं। मैं जैसा कहती हूँ दोस्तों, ऐसा स्नान करके देखिए एक बार। फव्वारे के नीचे खड़े हो जाएं, सारे विचार छोड़ दें, दुनिया को पूरी तरह भूल जाएं। जो उपासना स्थलों में नहीं हो सकता वह आपके स्नानागार में हो सकता है। लेकिन सिर्फ पानी के स्पर्श को जो आपके सिर पर गिर रहा है और शरीर पर जिसकी धाराएं बही जा रही है, उसके सिर्फ शरीर पर जिसकी धाराएं जो बही जा रही है दोस्तों, उसके सिर्फ स्पर्श का पीछा ना करें। उसका पूरे शरीर से जो उसके स्पर्श को पिए, रोम रोम से पानी की ताजगी को अपने भीतर जाने दें। आप 75% पानी है दोस्तों, यानी आपका शरीर। तो जब आप पानी आपको बाहर से स्पर्श करता है, अगर आपका पूरा शरीर संवेदनशील हो तो भीतर का पानी भी आंदोलित होने लगेगा और तब आपका स्नान एक प्रार्थनापूर्ण कृत्य हो जाएगा। अपनी जो दिनचर्या है ना, उसकी हर एक गतिविधि का आप आनंद उठाएं, क्षण क्षण जिए। कोशिश करें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे जितनी समग्रता से कर सकते हैं करें, उसे प्रेम से करें और उसका आनंद लें। हो सकता है कि यह मूर्खतापूर्ण लगे। जी हाँ, अब हम एक चाय पर ही ये एक आपको उदाहरण दे देते हैं कि यदि आप चाय पी रहे हैं तो उसमें इतना आनंद लेना मूर्खतापूर्ण लगता है आपको। अगर ये लगता है कि साधारण सी तो बात है, ये हम चाय ही तो पी रहे हैं, लेकिन दोस्तों मत भूलें, साधारण सी चाय भी असाधारण रूप से सौंदर्यपूर्ण हो सकती है। यदि हम उसका आनंद ले सकें तो वह एक गहन अनुभूति बन सकती है। गहन समाधार से उसका आनंद ले दोस्तों, उसे एक ध्यान बनाएं। चाय बनाना, केतली की आवाज़ सुनना, फिर प्याली में चाय उड़ेलना, उसकी सुगंध लेना,
चाय का स्वाद लेना और ताजगी अनुभव करना। इस तरह चाय का आनंद लेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे। दोस्तों, एक बार ये आप ज़रूर कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना दोस्तों, चाहे वो रोज़मर्रा की आप जो चीज़ें कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप में जा रहे हैं, तो आप उसका जैसे आप बहुत से अधिकतर लोग करते हैं कि जैसे ट्रिप में जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप है, फ्रेंड्स के साथ अगर ट्रिप है तो हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ है, जो हम काम करते हैं अपने डेली काम, उसमें भी हम एक एंजॉयमेंट देखें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा एक नए टॉपिक पर हमारे अपनी वीडियो लाएंगे, एक रोचक बातों के साथ, रोचक जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी कि रंजना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।